गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी, कैसे हो आप। तो आज हम एक फिजिक्स का चैप्टर देखेंगे, अल्टरनेटिंग करंट। और जेई पॉइंट ऑफ व्यू से ये काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ओके, तो समझते हैं अल्टरनेटिंग करंट होता क्या है। तो अल्टरनेटिंग करंट के बारे में बात करते हैं। ओके, अल्टरनेटिंग करंट समझते हैं। जो हमारे घरों में करंट आती है, जो अभी इस बोर्ड को चलाने के लिए जो इस वायर के थ्रू करंट आ रही है, वो सब एसी करंट है, अल्टरनेटिंग करंट है, यानी कि एसी करंट है। ओके, करंट दो टाइप के होते हैं, एसी होता है और डीसी होता है। एसी मतलब अल्टरनेटिंग करंट, डीसी मींस डायरेक्ट करंट। अल्टरनेटिंग करंट यानी कि वो अपना फेज चेंज करते रहेगा, कभी पॉजिटिव साइकिल जाएगा, कभी निगेटिव साइकिल जाएगा। और डीसी करंट यानी कि डायरेक्ट करंट होगा, नो फेज चेंज होगा। जो बैटरी के द्वारा करंट सप्लाई होता है हमारे घरों में, वो कौन सा करंट होता है? डीसी करंट होता है। और जो ट्रांसफार्मर, जो पावर न्यूक्लियर पावर प्लांट से या जो भी आपके घर के पास जो पावर ग्रिड होगा, वहां से जो करंट आता है वो एसी करंट होता है। मोस्ट ऑफ डिवाइस, इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस एसी पे चलते हैं। जैसे चल रहा है एसी करंट चल रहा है, फैन चलता है एसी से, बल्ब एसी से, ये सब अल्टरनेटिंग करंट से चलते हैं। देखिए, डिस्कवरी तो सबसे पहले डीसी करंट की हुई थी, डायरेक्ट करंट की। एक थॉमस अल्वा एडिसन थे जिन्होंने बल्ब का डिस्कवर किए थे, तो वो डीसी का डिस्कवर किए थे। लेकिन उन्हीं के अंदर में एक साइंटिस्ट वर्क कर रहे थे, निकोला टेस्ला। वही निकोला टेस्ला ने अल्टरनेटिंग करंट का खोज किया था, एसी का खोज किया था। वो स्टोरी है, वो स्टोरी के बीच, स्टोरी की तरफ हमें जाना नहीं है, हमें बस एसी और डीसी में थोड़ा सा फर्क समझना है। देखिए, एसी करंट से आप पूरे शहर को सप्लाई कर सकते हैं, लेकिन डायरेक्ट करंट से आप मुश्किल से एक बिल्डिंग, एक फ्लैट, एक रूम में इलेक्ट्रिसिटी ट्रांसफर कर सकते हो। ओके, एक रूम का, एक बिल्डिंग का बल्ब चला सकते हो, फैन चला सकते हो, लेकिन सोचोगे कि पूरे शहर का या पूरे गांव का आप इलेक्ट्रिसिटी का जो जरूरत है वो फुलफिल कर दो, तो वो डीसी से पॉसिबल नहीं है, वो एसी से ही पॉसिबल है। तो एसी के बारे में पढ़ेंगे। एसी के बारे में मैंने बोला कि ये अपना साइकिल चेंज कर रहता है, फ्रीक्वेंसी चेंज करते रहता है, कभी पॉजिटिव साइकिल जाता है, कभी निगेटिव साइकिल जाता है। लेकिन डीसी में ऐसा होता नहीं है। डीसी में पोलैरिटी फिक्स होता है, एक पॉजिटिव टर्मिनल है, एक निगेटिव टर्मिनल है। ओके, तो वही एसी डीसी और को फर्क समझेंगे और एसी को इन डेप्थ पढ़ेंगे। चलिए देखते हैं अल्टरनेटिव कंपैरिजन ऑफ एसी एंड डीसी। ओके, एसी में देखिए, एसी का इक्वेशन होता है आई इक्वल टू आई नॉट साइन ओमेगा टी। आई नॉट साइन ओमेगा टी कहाँ से आया ये भी देखेंगे। एक बार पॉजिटिव हाफ साइकिल हुआ, फिर निगेटिव हाफ साइकिल हुआ, फिर आगे टाइम के साथ करंट फ्लो हो गया। लेकिन डीसी में ऐसा नहीं है। डीसी में एक बार मैक्सिमम करंट मिल गया तो वही मैक्सिमम करंट फ्लो करते रहेगा, कोई फेज का, कोई भी फ्रीक्वेंसी का चेंज नहीं होगा। फ्लो ओनली इन वन डायरेक्शन, फ्लो डायरेक्ट चेंज डायरेक्शन पीरियोडिकली। ओके, डायरेक्शन पीरियोडिकली चेंज करेगा डीसी। ओके, कैन बी जनरेटेड बाय यूजिंग एसी जनरेटर। एसी को हम लोग अल्टरनेटिंग करेंगे, एसी जनरेटर से यूज हम लोग जनरेट करते हैं। एसी जनरेटर आप देखे होंगे घरों में होता है, बिल्डिंग में होता है, या मोस्ट ऑफ शादियों में जो जनरेटर यूज किया जाता है इलेक्ट्रिसिटी के लिए, वो एसी जनरेटर होता है। ओके, कैन बी जनरेटेड बाय यूजिंग डीसी जनरेटर सोलर पैनल। डीसी करंट, आप जो सोलर पैनल लगे रहते हैं आपके गांव में या शहर में, आपके घर पे, वो कौन सा करंट जनरेट करता है? डायरेक्ट करंट जनरेट करता है। ओके, कैन बी कंट्रोल यूजिंग ट्रांसफार्मर को यूज करके हम लोग कंट्रोल कर सकते थे, इसको कैन नॉट बी कंट्रोल होता है। ओके, डीसी ट्रांसफार्मर से कंट्रोल नहीं होता है। एसी को हम लोग ट्रांसफार्मर से कंट्रोल कर सकते हैं, हाई वोल्टेज लो करंट करके, या लो वोल्टेज हाई करंट करके हम लोग करते हैं, ये होता भी है। चलिए एग्जाम्पल ऑफ एसी करंट। एसी करंट का एग्जाम्पल, एसी करंट का एक ही बात समझिए कि एक बार पॉजिटिव साइकिल जाएगा, एक बार नेगेटिव साइकिल जाएगा, पॉजिटिव नेगेटिव जाते रहेगा। ओके, पॉजिटिव नेगेटिव। ओके, तो इसमें भी यही है, एक बार मैक्सिमम करंट, फिर मिनिमम करंट, एक पॉजिटिव साइकिल है, नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव। ओके, साइनसोइडल एसी, ये भी एसी ही है। अगर मैं इस ग्राफ को ऐसे प्लॉट कर दूं तो ये भी तो आपका फेज चेंज हो रहा है, पॉजिटिव नेगेटिव सो ऑन। ओके, यहाँ पे भी वही कहानी है, पॉजिटिव नेगेटिव। फिर इसमें भी है। हाँ, ये अलग बात है कि इसका ग्राफ अलग अलग है, लेकिन ये सब एसी के एग्जाम्पल है। चलिए, अल्टरनेटिंग करंट और वोल्टेज वेरिंग एज अ फंक्शन कैन बी राइट। तो अगर मान लीजिए कोई करंट है जो I इक्वल टू
आई नॉट साइन ओमेगा टी से डिनोट किया जाता है। ओके, आई इक्वल टू आई नॉट साइन ओमेगा टी। आई क्या होता है? करंट। आई नॉट होता है मैक्सिमम करंट, जिसे पीक वैल्यू भी बोला जाता है। आगे हम इसको पीक वैल्यू बोलेंगे, पीक वैल्यू भी आगे से हम लोग बोलेंगे। ओके, ओमेगा होता है एंगुलर फ्रीक्वेंसी। एंगुलर फ्रीक्वेंसी लिख रहा हूं, एंगुलर वेलोसिटी लिख देता हूं। चलिए, एंगुलर फ्रीक्वेंसी एंगुलर वेलोसिटी बात है कि ये समझेंगे। ओमेगा बराबर हम ये भी लिखते हैं 2 पाई बाई टी। ऑलरेडी अब पढ़ा चुका हूं या जानते होंगे 2 पाई बाई टी ओमेगा होता है। जब मैं ग्रेविटेशन पढ़ा रहा था तो आपको इन डेप्थ पढ़ाया था ओमेगा क्या होता है। तो अगर हम ऐसे भी लिख सकते हैं, अगर आई इक्वल टू आई नॉट साइन ओमेगा टी मैंने लिखा है, आई इक्वल टू आई नॉट साइन ओमेगा टी, तो हम ये भी लिख सकते हैं आई इक्वल टू आई नॉट कॉस ओमेगा टी। ओके, ये आई इक्वल टू आई नॉट साइन ओमेगा टी का ग्राफ है। ओके, और ये आई इक्वल टू आई नॉट कॉस ओमेगा टी का ग्राफ है। आई नॉट होता है मैक्सिमम वैल्यू और इसे एम्पलीट्यूड बोलते हैं या पीक वैल्यू बोलते हैं। एम्पलीट्यूड क्या होता है? मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम द मेन पोजीशन। ये मेन पोजीशन से मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट है। ओके, चलिए क्लियर है, आगे देखते हैं। ओके, एम्पलीट्यूड ऑफ एसी। एम्पलीट्यूड क्या है? एम्पलीट्यूड ऑफ एसी, द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ करंट इन आइदर डायरेक्शन इज कॉल्ड पीक वैल्यू और द एम्पलीट्यूड ऑफ करंट इट इज रिप्रेजेंटेड बाय आई नॉट। मैक्सिमम वैल्यू को ही एम्पलीट्यूड बोलते हैं, आई नॉट बोलते हैं। आई नॉट ही पीक करंट होता है, जो हमें मैक्सिमम करंट मिल सकता है, इससे ज्यादा करंट नहीं मिलेगा, वही होता है पीक वैल्यू और मैक्सिमम वैल्यू। चलिए, उसके बाद लिखा है टाइम पीरियड। टाइम पीरियड क्या होता है? टाइम टेकन टू कंप्लीट वन साइकिल। ओके, टाइम टेकन बाय alternating current to complete one cycle of variation is called periodic time or time period of the current. frequency क्या होता है? number of oscillation made by particle in a 1 second। मैं इसको थोड़ा सा डेप्थ में समझाता हूँ ये सब होता क्या है। ओके, मैं बात किया पहले, सबसे पहले मैं बात करता हूँ आपको एम्पलीट्यूड। एम्पलीट्यूड होता है मैक्सिमम वैल्यू, मैक्स वैल्यू। ओके, टाइम पीरियड होता है टाइम टेकन टू कंप्लीट वन ऑसिलेशन। टाइम टेकन टू कंप्लीट वन ऑसिलेशन या वन साइकिल, वन साइकिल। ओके, मान लीजिए अब एक साइकिल कंप्लीट करने में जो टाइम लगा इसे बोलते हैं टी। यहां से यहां पे आने में जो टाइम लगा उसे बोलते हैं टाइम पीरियड। एक साइकिल कंप्लीट करने में, यहां से इस फंक्शन को यहां पे पहुंचने में जो टाइम लगा उसे टाइम पीरियड बोलते हैं। अब बात करते हैं फ्रीक्वेंसी का। फ्रीक्वेंसी होता है नंबर ऑफ ऑसिलेशन मेड बाय पार्टिकल इन 1 सेकेंड। अगर कोई पार्टिकल 1 सेकेंड में कितना ऑसिलेशन, तो देखिए 1 सेकेंड में इतना फॉलो कर दिया, और वहीं पे कोई क्या करेगा? 1 सेकेंड में 2 ही बार ऑसिलेट करेगा। 1 सेकेंड में 2 ही बार ऑसिलेट किया। ओके, तो नंबर ऑफ ऑसिलेशन क्या होता है? मेड बाय पार्टिकल इन 1 सेकेंड इज कॉल्ड ऑसिलेशन फ्रीक्वेंसी। ओके, यूनिट साइकिल्स और हर्ज। यूनिट क्या होता है? फ्रीक्वेंसी का साइकिल होता है, फ्रीक्वेंसी का यूनिट होता है यूनिट साइकिल। ओके, साइकिल पर सेकेंड और हर्ज हेनरी हर्ज ने फ्रीक्वेंसी का ऐसा यूनिट दिया था, HZ से डिनोट किया जाता है। ओके, इन इंडिया में फ्रीक्वेंसी होता है 50 हर्ज। इंडिया में फ्रीक्वेंसी कितना होता है? 50 हर्ज। 50 हर्ज कहने का मतलब है कि वो अपना करंट जो अल्टरनेटिंग करंट है 1 सेकेंड में 50 बार पॉजिटिव साइकिल बनेगा, 50 बार निगेटिव साइकिल बनेगा। ओके, और 220 वोल्ट होता है। वोल्टेज क्या होता है? I × R होता है। ओके, 220 वोल्ट का सप्लाई और 50 हर्ज। वहीं पे यूएसए में 60 हर्ज फ्रीक्वेंसी होता है और 110 वोल्ट वोल्टेज सप्लाई होता है। तो वही अगर मान लीजिए हम यूएसए में एक चार्जर खरीदे और इंडिया में यूज लगा के लेकर आए और उसे चलाने की कोशिश करें, तो क्या चलेगा? वर्क करेगा क्या? नहीं करेगा। ओके, क्योंकि उसका फ्रीक्वेंसी रहता है 60 हर्ज और 110 वोल्ट भी। अगर उसको 220 वोल्ट से ऐड कर दोगे, जोड़ दोगे, तो वो आपको ऑपरेट नहीं करेगा। ओके, फंक्शन नहीं करेगा। तो यही है। चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए, इंस्टेंटेनियस पीक एंड एवरेज वैल्यू, 3 वैल्यू पढ़ेंगे हम लोग। कौन कौन सा? इंस्टेंटेनियस
peak and average value. Okay, important values of alternating current: instantaneous values, peak values, एवरेज वैल्यू और आरएमएस वैल्यू। ये काफी इंपॉर्टेंट वैल्यूज है, इसे आप मार्क कर लो, स्टार लगा लो, ये काफी स्टैंडर्ड। इंस्टेंटेनियस वैल्यू, इंस्टेंटेनियस वैल्यू क्या होता है? द इंस्टेंटेनियस वैल्यू इज द वैल्यू ऑफ एन अल्टरनेटिंग करंट एट अ पार्टिकुलर इंस्टेंट ऑफ टाइम इन द साइकिल। किसी पार्टिकुलर इंस्टेंट ऑफ साइकिल पे जो वैल्यू होता है उसे इंस्टेंटेनियस वैल्यू बोलते हैं। ओके, समझते हैं बोल क्या रहा है? समझते हैं बोलते हैं बोल के रहे, किसी एक पार्टिकुलर टाइम पे, एनी इंस्टेंट पे जो हमें करंट का वैल्यू मिलता है उसी को बोलते हैं इंस्टेंटेनियस वैल्यू। अगर मान लीजिए इस वायर से करंट फ्लो कर रहा है, इस वायर से करंट फ्लो कर रहा है, तो मैं आपसे पूछूंगा कि 10:12 13 सेकेंड 13 सेकेंड 14 मिली सेकेंड पे करंट क्या फ्लो किया है, उसी वैल्यू को हम इंस्टेंटेनियस बोलते हैं। इंस्टेंटेनियस निकालने का सिंपल तरीका कि इंटीग्रेट कर दीजिए, डिफरेंशिएट करके उसका टाइम वैल्यू रख दीजिए। आगे देखते हैं, एक क्वेश्चन है, क्वेश्चन ये है क्वेश्चन कहाँ गया दोस्त? ओके, फाइंड आउट the instantaneous current value of I is equal to I naught sin omega t at t is equal to t by 8। I बराबर दिया है I नॉट साइन ओमेगा t। ओके, हमें t is equal to t by 8 पे इंस्टेंटेनियस वैल्यू पता करना है। कोई बात नहीं, I is equal to I नॉट, ओमेगा की जगह पे क्या लिखेंगे? ओमेगा हो जाता है 2 पाई बाई टी टाइम, 2 पाई टाइम कितना रख दूं? टी बाई 2 पाई बाई टी होता है। ओके, टाइम पीरियड होता है टाइम। ओके, तो आई नॉट साइन ओमेगा के जगह पर मैं 2 पाई बाई टी रख दूं और इस टाइम का वैल्यू टी बाई 8 दिया हुआ है। ओके, 2 पाई बाई, थोड़ा सा मिस्टेक हो गया, 2 पाई बाई 2 2 पाई बाई, ओहे यार, 2 पाई बाई टी। ओके, अब टी तो कैंसिल हो गया, एक 4 टाइम से मार देगा। आई इज इक्वल टू आई नॉट साइन पाई बाई 4, साइन 45 डिग्री, तो आई इज इक्वल टू आई नॉट साइन 45 का वैल्यू होता है 1/√2। तो ये हमें मैक्सिमम करंट का वैल्यू मिलेगा। समझ में आया कैसे इंस्टेंटेनियस करंट निकालते हैं? किसी पार्टिकुलर टाइम पे हमें इंस्टेंटेनियस करंट निकालना रहता है। समझ में आया? लेट्स मूव फॉरवर्ड। ओके, एक और है, फाइंड इंस्टेंटेनियस वोल्टेज फॉर V इज इक्वल टू 200 साइन 400 पाई टी एट t इज इक्वल टू 1/800 सेकेंड। और ये देखकर नहीं, इस t का वैल्यू उठा के इसमें रख दो। v इज इक्वल टू 200 साइन 400 पाई इंटू 1/800। कितने टाइम्स में मारेंगे? एक दूसरे को 2 टाइम्स में कैंसिल कर देगा। पाई बाई 2 का वैल्यू आता है 1, तो 200 वोल्ट। अरे सिंपल है, बहुत ही इजी टॉपिक है अल्टरनेटिंग करंट, अगर आप अच्छे से पढ़े तो। आगे बढ़ते हैं। ओके, पिक वैल्यू और मैक्सिमम वैल्यू। द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ अल्टरनेटिंग क्वांटिटी इज डिफाइंड एज पिक वैल्यू। मैक्सिमम वैल्यू को ही हम लोग पिक वैल्यू डिफाइन करते हैं। इट में और मे नॉट बी इक्वल टू एम्पलीट्यूड। अगर हम लोग फंक्शन लिखते हैं y इज इक्वल टू a साइन ओमेगा टी। ओके, तो ये क्या होता है? मैक्स वैल्यू होता है, एम्पलीट्यूड होता है, मैक्स वैल्यू होता है। लेकिन इसमें कुछ फंक्शन दिया हुआ है, उसमें पिक वैल्यू हमें क्या मिलेगा? अगर मान लीजिए i इज इक्वल टू आई नॉट साइन ओमेगा टी है, तो इसका पिक वैल्यू आई नॉट होगा और किसके बराबर होगा? एम्पलीट्यूड के बराबर होगा। ओके, दूसरी बात है, बोलिए i इज इक्वल टू आई नॉट कॉस ओमेगा 2, इसमें भी पिक वैल्यू आई नॉट होगा और एम्पलीट्यूड भी आई नॉट होगा। तो इसी करंट को हम i इज इक्वल टू आई नॉट कॉस ओमेगा टी और आई नॉट साइन ओमेगा टी से भी डिनोट करते हैं। ओके, फिर एक आया i इज इक्वल टू आई नॉट साइन ओमेगा टी
यहाँ पे भी आया आई नॉट, एम्पलीट्यूड भी आई नॉट है, यहाँ पे पीक वैल्यू एम्पलीट्यूड दोनों सेम है, यहाँ पे पीक वैल्यू अलग होगा। ओके, यहाँ पे पीक वैल्यू क्या होगा, अलग होगा। ओके, दिख रहा है ना। ओके, यहाँ पे लिखा है आई इक्वल टू I1 साइन ओमेगा टी। ओके, तो यहाँ पे पीक वैल्यू होगा, इस फंक्शन का तो पीक वैल्यू आई नॉट हुआ। ओके, अब प्लस I1, तो I1 प्लस आई नॉट पीक वैल्यू दे देगा। ओके, शुरू में कुछ करंट है, साथ में साइनसोडियल करंट है, तो दोनों को ऐड करेंगे। चलिए आगे देखते हैं। फिर देखिए दूसरा फंक्शन है आई इक्वल टू आई नॉट साइन ओमेगा टी प्लस I2 कॉस ओमेगा टी। तो इसका पीक वैल्यू I1 का स्क्वायर प्लस I2 का स्क्वायर अंडर रूट में, ओके, एम्पलीट्यूड का स्क्वायर और उसको अंडर रूट में कर देंगे तो हमें पीक वैल्यू या मैक्सिमम वैल्यू मिल जाएगा। ये हम पढ़े हैं जब सुपरपोजिशन ऑफ वेव्स पढ़ रहे होते थे। अब तीसरा आया I1 प्लस I2 प्लस I3 कॉस ओमेगा टी। तो I1 प्लस I2 प्लस I3, ये I1 लिखना पड़ेगा आपको। ओके, एम्पलीट्यूड भी वही आ जाएगा, I1 स्क्वायर प्लस I2 स्क्वायर प्लस I3 स्क्वायर का अंडर रूट। ओके, यहाँ पे है आई नॉट साइन ओमेगा टी कॉस ओमेगा टी। इसका पीक वैल्यू किससे कैसे लिखे, देखिए कहाँ गया, आई इक्वल टू आई नॉट साइन ओमेगा टी कॉस ओमेगा टी आपका एक फंक्शन है, इसका मैक्सिमम वैल्यू लिखाना है। तो हम आई को अगर आई नॉट या तो साइन के टर्म में लिख दे या आई इक्वल टू आई नॉट कॉस ओमेगा टी के फॉर्म में लिख दे, तभी ये साइनोसोडियल इक्वेशन है या अल्टरनेटिंग करंट का इक्वेशन है। तो इसको कन्वर्ट करते हैं हम, एक चीज पर है 2 साइन ओमेगा टी कॉस ओमेगा टी साइन 2 ओमेगा टी का वैल्यू होता है। ओके, तो अब हम इस क्वांटिटी को 2 से मल्टीप्लाई कर दे और 2 से डिवाइड कर दे, 2 से मल्टीप्लाई कर दे 2 से डिवाइड में कर दे, तो ये क्वांटिटी क्या बन गया, ये दे दिया। इसको लिख सकते हैं आई नॉट बाई 2 साइन 2 ओमेगा टी, और ये क्या होता है, एम्पलीट्यूड होता है, यही पीक वैल्यू होता है। समझ में आया। चलिए, तो यही है आई नॉट बाई 2, एम्पलीट्यूड भी उतना ही, पीक वैल्यू मैक्सिमम करंट और एम्पलीट्यूड दोनों सेम बात है। चलिए आगे बढ़ते हैं। ओके, फाइंड टाइम टेकन बाय करंट टू रीच हाफ ऑफ इट्स मैक्सिमम वैल्यू। ओके, करंट का वैल्यू मान लेते हैं आई है, मैक्सिमम वैल्यू आई नॉट है, आई नॉट क्या है, मैक्स वैल्यू है। ओके, तो क्वेश्चन में बोला है फाइंड द टाइम टेकन बाय करंट टू रीच हाफ ऑफ इट्स मैक्सिमम वैल्यू। तो आई नॉट बाई 2 पहुंचना है कितने में, आई नॉट साइन ओमेगा टी। ओके, तो आई नॉट कैंसल, 1/2 इक्वल टू साइन ओमेगा टी। ओके, तो यहाँ से ओमेगा टी कितना आ जाएगा, ओमेगा टी का अगर बात किया जाए तो 1 ओमेगा साइन ओमेगा टी यानी कि साइन 30। मैं इसको इधर लिख देता हूँ, साइन ओमेगा टी इक्वल टू 1/2 आया, यही है ना। तो ओमेगा टी इक्वल टू पाई बाई 6 ओमेगा टी, तो टी इक्वल टू पाई बाई 6 इंटू ओमेगा, तो पाई बाई 6 ओमेगा होता है 2 पाई बाई टी। ओके, तो पाई कैंसिल, टी बाई 12 टाइम्स पे वो अपने करंट का मैक्सिमम वैल्यू पे पहुंच जाएगा। समझ में आया, टी बाई 12 टाइम्स लगेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। फिर फाइंड द टाइम टेकन बाय करंट टू रीच आई नॉट बाई √2। इफ द फ्रीक्वेंसी दिया हुआ है 50 हर्ट्ज। ओके, फ्रीक्वेंसी होता है 1 अपॉन टाइम पीरियड। अच्छा, फ्रीक्वेंसी मिल गया तो हम ओमेगा यहाँ से लिख सकते हैं, ओमेगा होता है 2 पाई इंटू फ्रीक्वेंसी। ओके, तो 2 पाई इंटू 50, तो ओमेगा कितना आया, 100 पाई, ओमेगा आ गया 100 पाई। ओके, आई इक्वल टू 0, आई नॉट 50 हर्ट्ज दे दिया है।
तो एट आई इक्वल टू आई नॉट बाई रूट टू पाई बाई 4 पे आएगा, तो डेल्टा टी आ गया टी बाई 8। ओके, टी बाई 8, तो डेल्टा टी, अब सुनो यहाँ से हमें डेल्टा टी निकालना है, तो हम सीधे क्यों नहीं हम ये कर लेते हैं, कहाँ गया ये, हमें आई को आई नॉट बाई रूट टू, मैक्सिमम का रूट टू टाइम्स लाना है, तो लिख देते हैं आई इक्वल टू आई नॉट साइन ओमेगा टी। ओके, ये टाइम निकलना है, तो ये तो आई नॉट बाई रूट टू आ गया और ये आई नॉट साइन ओमेगा टी। ओके, आई नॉट बाई आई नॉट कैंसिल हो गया, 1 बाई रूट टू साइन ओमेगा टी। तो यहां से ओमेगा टी हमें मिल जाएगा, ओमेगा टी कैलकुलेट करेंगे तो कितना आएगा, पाई बाई 4 आएगा। ओके, ये साइन 45 का वैल्यू है, पाई बाई 4, ओमेगा होता है 2 पाई बाई टी। ओके, 2 पाई इंटू फ्रीक्वेंसी पाई बाई 4। ओके, पाई पाई कैंसिल हो जाएगा यहां से। ओके, 2 टाइम, अच्छा ये फ्रीक्वेंसी इंटू टाइम, फ्रीक्वेंसी इंटू टाइम आया 1 बाई 8, तो टाइम हो गया 1 बाई 8 इंटू फ्रीक्वेंसी। ओके, तो 1 बाई 8 इंटू फ्रीक्वेंसी कितना था, 50 हर्ट्ज, तो कितना आ जाएगा 1 बाई 200, यानी कि 0.05 सेकेंड। समझ में आया, इतना सिंपल है, आपको इतना करना पड़ेगा, वरना 2.5 मिली सेकेंड यानी कि 0.0 मिली सेकेंड। ओके, चलिए आगे देखते हैं। एवरेज वैल्यू कैलकुलेट करते हैं। ओके, इंस्टेंटेनियस वैल्यू हमने कैलकुलेट करना सीख गए थे, अब एवरेज वैल्यू की बात करते हैं। एवरेज वैल्यू क्या होता है, द एवरेज वैल्यू of AC over any half cycle, either positive or negative, is that value of DC which would send same amount of charge through a circuit as sent by the AC through the same circuit in the same time। सुनिए, बात को अच्छी से सुनिए, काफी अच्छे लैंग्वेज में लिखा है। ओके, अच्छे से पढ़ते हैं, समझते हैं, उसके बाद सॉल्व करते हैं। थोड़ा सा माइक की प्रॉब्लम हो गई थी, कोई बात नहीं, देखते हैं। द मीन वैल्यू ऑफ एसी ओवर एनी हाफ साइकिल, मीन वैल्यू निकालेंगे एनी हाफ साइकिल का, या ऊपर वाला साइकिल हो या नीचे वाला साइकिल हो, या पॉजिटिव हाफ साइकिल हो या नेगेटिव साइकिल हो, उसका हम क्या निकालेंगे, मीन वैल्यू। ओके, इज दैट वैल्यू ऑफ डीसी, ओ डीसी का वो वैल्यू होगा विच वुड सेंड सेम अमाउंट ऑफ चार्ज, जो सेम अमाउंट ऑफ चार्ज भेजेगा। ओके, थ्रू अ सर्किट एज इट सेंट बाई एसी, पॉजिटिव हाफ साइकिल एसी का और डीसी का वो वैल्यू दोनों इक्वल होगा, तो उसी को बोलते हैं एवरेज वैल्यू। एवरेज निकालने का होता है आई एवरेज इक्वल टू, ये ऐसे साइन किया जाता है, ऐसे भी डिनोट किया जाता है, आई एवरेज को आप ऐसे भी लिख सकते हो। ओके, चलिए, आई डी टी, ये तो चार्ज हुआ, आई डी टी क्यू, आई बराबर होता है क्यू बाई टी। ओके, तो आई डी टी क्या दे देगा, क्यू, तो यही बोला है सेम अमाउंट ऑफ चार्ज थ्रू अ सर्किट। ओके, एक सर्किट से जाएगा और डी टी से डिवाइड कर दीजिए, और आई डी टी एरिया अंडर आई टी ग्राफ होता है जो चार्ज देता है अपॉन टाइम इंटरवल। ओके, यही है एवरेज निकालने का वैल्यू। अब कुछ तरीके होते हैं एवरेज निकालने का, वो हम देखेंगे। ओके, 1 बाई 1 करके वो सारे तरीके देखेंगे। पहला तरीका क्या है, इंपॉर्टेंट फार्मूला लिखिए, अगर साइन थीटा का हम एवरेज ले, साइन थीटा का हम एवरेज ले, अब अगर हम साइन थीटा का एवरेज ले, साइन थीटा हो या कॉस थीटा हो, उसका एवरेज ले लेते तो फुल साइकिल के लिए 0 दे देता है। ओके, और हाफ साइकिल के लिए 2 बाई पाई देता है। ओके, साइन स्क्वायर थीटा हो या कॉस स्क्वायर थीटा हो, हाफ साइकिल या फुल साइकिल के लिए 1/2 देता है। ये डाटा हमें याद होना चाहिए। ओके, आपको जब पावर पढ़ाया गया होगा उस समय भी ये बताया गया होगा कि क्या होता है।
ओके चलिए, हाफ साइकिल है या फुल साइकिल के लिए हाफ होता है साइन स्क्वायर थीटा या कॉस स्क्वायर थीटा, साइन थीटा कॉस थीटा। हाफ साइकिल के लिए 2/पाई होता है, फुल साइकिल के लिए 0। अरे देख लीजिए ना, एक साइकिल है, ऊपर गया नीचे गया, फुल साइकिल में पॉजिटिव निगेटिव, तो ये और ये जोड़ दीजिएगा तो 0 दे देगा। जितना फुल पॉजिटिव हाफ साइकिल में देगा उतना ही निगेटिव हाफ साइकिल में देगा, ओवरऑल 0 दे देगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। ओके, एवरेज वैल्यू ऑफ साइनोसोडियल एसी। ओके, एक एसी है जिसका एवरेज वैल्यू एसी का, इसका फंक्शन है आई इक्वल टू आई नॉट साइन ओमेगा टी। एक ग्राफ है, ओमेगा क्या होता है आप जानते हो, टी क्या होता है जानते हो। ओके, पॉजिटिव गया निगेटिव गया, यहाँ पे आई नॉट, यहाँ पे माइनस आई नॉट। ओके, टी के साथ। ओके, इसका एवरेज ले, आई का एवरेज ले तो आई नॉट साइन ओमेगा टी, आई नॉट बाहर आ जाएगा साइन ओमेगा टी। फुल साइकिल के लिए करंट क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। अगर हाफ साइकिल बोले तो यहाँ पे आ जाएगा 2/पाई, यहाँ पे आ जाएगा 2/पाई माइनस का, जो क्या दे देगा आपको, 0 दे देगा। ओके, फुल साइकिल के लिए। ओके, सिंस एवरेज वैल्यू of AC over complete cycle is 0, therefore batteries cannot be charged by using AC. ओके, AC को डायरेक्ट AC को यूज करके हम लोग बैटरी को चार्ज भी नहीं करते। ओके, हाफ साइकिल फुल साइकिल में करंट 0 गया तो चार्ज भी या बैटरी से नहीं कर सकते हो, इसलिए बैटरी को देखते हो जनरली सोलर पैनल से इजिली चार्ज हो जाता है। या बैटरी को चार्ज करने के लिए आपके घरों में इन्वर्टर होना चाहिए। ऐसा थोड़े थे कि हम लाए 2 बैटरी है, 2 वायर से प्लग में और चार्ज कर दिए, ऐसा थोड़ी होता है। एक इन्वर्टर लेना पड़ता है ना चार्ज करने के लिए। आप बैटरी खरीदोगे अपने घरों में लगाने के लिए तो बैटरी के साथ साथ आपको एक इन्वर्टर भी खरीदना पड़ेगा। सचिन तेंदुलकर ऐड करता था ना इन्वर्टर का। चलिए, फॉर पॉजिटिव हाफ साइकिल में ऑलरेडी बता देता हूँ, यहाँ पे करंट हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा 2/पाई आई नॉट, यहाँ पे हो जाएगा माइनस का 2/पाई आई नॉट। ओके, एवरेज बात किया जाए तो प्लस पॉजिटिव वैल्यू ले लेंगे, यही बात है यार। ओके, फॉर क्वार्टर साइकिल के लिए होगा इसका आधा। ओके, तो 2/पाई का आधा। ओके, फॉर क्वार्टर साइकिल ये सब सॉल्व कीजिएगा तो हमें मिल गया, उसके लिए भी 2 आई नॉट भी पाई ही आएगा। ओके, यहाँ पे ये लिए फुल साइकिल इक्वल टू हाफ साइकिल इक्वल टू 2/पाई नॉट। ओके, यहाँ पे ये पूरे को ही हम लोग पॉजिटिव हाफ साइकिल कर दिए हैं। फिजिकल सिग्निफिकेंस ऑफ एवरेज करंट, फिजिकल सिग्निफिकेंट ये है I/dt/0, यानी कि I एवरेज इंटू डेल्टा टी इक्वल टू I dt। आई एवरेज मैंने कैसे निकाला था, I एवरेज निकला था, I एवरेज था ओके I dt ओके अपॉन 0 से t, यानी कि dt 0 से t। ओके, तो इसको लिख सकता हूँ I dt 0 से t में I dt इसको हम लिख सकते हैं। ओके, ये तो डेल्टा टी दे देगा नीचे वाला, ए आई डी टी दे देगा 0 से t में। ओके, तो आई एवरेज दे देगा, आई एवरेज इंटू डेल्टा टी आई डी टी, इंटीग्रेट कर दो 0 से t में। ओके, चार्ज फ्लोन बाई DC ऑफ वैल्यू एवरेज इक्वल टू चार्ज फ्लोन बाई AC ऑफ वैल्यू I। जितना DC से चार्ज फ्लोन होगा उतना ही AC से भी चार्ज फ्लोन होगा। यही फिजिकल सिग्निफिकेंस होता है एवरेज करंट में। जितना DC आपका चार्ज दे रहा है T टाइम में, उतना ही AC भी चार्ज देगा T टाइम में। चार्ज क्या होता है Q क्या होता है Ne। ओके, N क्या होता है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, E क्या होता है इलेक्ट्रॉनिक चार्ज, वो कितना होता है 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम। ओके, अब AC main supply is given to those of what will be the average EMF during a positive half cycle। तो V एवरेज हो जाएगा V0/2 to V0/पाई, और V0 अब VRMS अभी पढ़े नहीं है लेकिन याद कर लो, मैक्सिमम वैल्यू इज इक्वल टू ओके √2 टाइम्स VRMS। ये होता है
यार बोलते बोलते मुंह जर 1 मिनट के लिए पॉज लेते हैं, मैं पानी पी कर आता हूं। चलिए ओके, अब आ गए आरएमएस वैल्यू कैलकुलेट करने के लिए। आरएमएस रूट मीन स्क्वायर वैल्यू। ओके, आरएमएस वैल्यू क्या होता है थोड़ा सा समझते हैं। ओके, रूट मीन स्क्वायर वैल्यू, it is the value of a DC which would produce same heat is given resistance in given time as is done by the alternating current when passes through the same resistance for the same time। देखिए DC हीट प्रोड्यूस कर रहा है कुछ टाइम में। ओके, प्रोड्यूस सेम हीट, कुछ हीट प्रोड्यूस कर रहा है कुछ रेजिस्टेंस के लिए, जो रेजिस्टेंस होता है उसके लिए सेम टाइम में। रेजिस्टेंस का हीट का फॉर्मूला होता है H=I²RT। ओके, तो इस टाइम में मान लीजिए रेजिस्टेंस R है, टाइम T है, तो वहां पे कुछ हीट प्रोड्यूस करेगा ना, तो आरएमएस वैल्यू भी क्या करेगा। ओके, रेजिस्टेंस सेम हीट प्रोड्यूस करेगा अल्टरनेटिंग करंट व्हेन पासेस थ्रू द सेम रेजिस्टेंस फॉर द सेम टाइम। मान लीजिए ये रेजिस्टेंस R है, इसमें हमने डीसी करंट फ्लो किया तो ये कुछ हीट प्रोड्यूस किया। ओके, कुछ टाइम के लिए, मान लीजिए T=4 सेकेंड के लिए कुछ रेजिस्टेंस 100 ओम प्रोड्यूस किया जब हम डीसी करंट पास की। अगर उसी टाइम T=4 सेकेंड के लिए हम अल्टरनेटिंग करंट फ्लो कर रहे हैं तो वो भी सेम रेजिस्टेंस प्रोड्यूस करेगा। ओके, यही बात लिखा गया है। तो IRMS। ओके, तो सबसे पहले आप क्या लीजिएगा, देखिए सबसे क्या कीजिए, करंट को स्क्वायर कीजिए, स्क्वायर मीन फिर रूट कर दीजिए। ओके, स्क्वायर मीन और रूट कर दीजिए। मैं दिखाइए बताता हूँ कैसे करता है। स्क्वायर किया है, ओके, मीन लिया है, अंडर रूट में डाल दिया, आरएमएस बन गया। ओके, इसे हम लोग इस तरह से भी डिनोट होते हैं I²। ओके, आगे बढ़ते हैं। आरएमएस वैल्यू, आरएमएस वैल्यू कैसे निकालेंगे, तो देखिए IRMS का स्क्वायर, पहले स्क्वायर निकालेंगे तो स्क्वायर की I0 sin ओमेगा टी, साइन स्क्वायर ओमेगा टी, हाँ साइन स्क्वायर ओमेगा टी का वैल्यू था 1/2, तो I0 स्क्वायर बाई 2। ये तो क्लियर है ना। ओके, हाफ साइकिल ऑफ फुल साइकिल में साइन स्क्वायर ओमेगा टी, साइन स्क्वायर ओमेगा टी का एवरेज हाफ हो या फुल हो हमेशा 1/2 देगा था, या कॉस स्क्वायर ओमेगा टी भी हो। तो IRMS आ गया, IRMS आ गया, I² आरएमएस आया I0 स्क्वायर, ओके, इंटू 1/2। तो IRMS निकालिएगा तो I0/√2 हो जाएगा। ओके, आरएमएस पर I0 क्या है, I0 है अपना मैक्स करंट, मैक्स करंट। ओके, आरएमएस मैक्स करंट से कम होता है, मैक्सिमम पीक वैल्यू से, मैक्सिमम करंट से आरएमएस कम होता है। मैक्सिमम वोल्टेज, वोल्टेज आरएमएस वोल्टेज भी मैक्सिमम वोल्टेज से कम होता है। आपके घरों में जो 220 बिल आता है ना, आरएमएस वैल्यू आता है, एक्चुअली वो 311 वोल्ट मैक्सिमम वैल्यू होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। हाँ, अब देखिए यहीं पे आया IRMS = 0.70 I0। ये डाटा आप याद रखिएगा, IRMS = 0.70 I0। ओके, आगे बढ़ते हैं। फिर आरएमएस वैल्यू ऑफ फुल वेव रेक्टिफायर, फुल वेव रेक्टिफायर का भी आरएमएस वैल्यू देखे तो आपने यही आया, इसका भी रेक्टिफाई कर दिया ना, पॉजिटिव को भी नेगेटिव को भी पॉजिटिव कर दिया, एसी को डीसी में कन्वर्ट कर दिया। रेक्टिफायर क्या करता है, एसी को डीसी में कन्वर्ट कर देता है, डीसी बन गया ना, डायरेक्ट करंट गया। कहाँ पे इसका फ्रीक्वेंसी चेंज हो रहा है। ओके, पॉजिटिव हाइप साइकिल में तो ये पॉजिटिव साइकिल में ही तो है। ओके, आरएमएस वैल्यू ऑफ हाफ वेव रेक्टिफायर, हाफ वेव रेक्टिफायर को आरएमएस वैल्यू होता है I/2, हाफ वेव रेक्टिफायर को आरएमएस वैल्यू होता है I/2। चलिए सिग्निफिकेंस ऑफ आरएमएस वैल्यू, यही सिग्निफिकेंस है I², हीट प्रोड्यूस बाय डीसी
इक्वल टू हीट प्रोड्यूस बाई एसी। जितना हीट प्रोड्यूस करेगा उतना ही डीसी भी प्रोड्यूस करेगा। मैं एक बार और समझा देता हूँ कि एक डीसी रेजिस्टेंस है, इसमें हमने डीसी करंट फ्लो किया, तो जितना हीट प्रोड्यूस हुआ उतना ही हीट प्रोड्यूस एसी के द्वारा भी, एसी करंट भी फ्लो करेंगे टी टाइम के लिए, उतना ही हीट प्रोड्यूस होगा। ओके, चलिए। ओके, एसी इज ओके, एडवांटेज ऑफ एसी, एसी इज चीपर देन एसी, बात सही है। इट कैन बी इन्वर्टेड, इजिली कन्वर्टेड इनटू डीसी बाई रेक्टिफायर, ये भी बात सही है। इट कैन बी कंट्रोल बाय इजिली, चॉक कॉइल से कंट्रोल करते हैं। इट कैन बी ट्रांसमिटेड ओवर लॉन्ग डिस्टेंस एट लो प्राइस, लो पावर लॉस। इट कैन बी स्टेप अप और स्टेप डाउन विद द हेल्प ऑफ ट्रांसफार्मर। स्टेप अप ट्रांसफार्मर, स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर से इसका वोल्टेज बढ़ा सकते हैं, वोल्टेज घटा सकते हैं। ओके, एडवांटेज ऑफ एसी यही था। ओके, आगे बढ़ते हैं। मेजरमेंट ऑफ एसी, कुछ इंस्ट्रूमेंट होता है जो मेजर करके देते हैं, जैसे मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर डीसी को मेजर करता है, हॉट वायर इंस्ट्रूमेंट एसी को बात करता है। किसमें डीसी करंट को मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर मेजर करता है, इसको हॉट वायर इंस्ट्रूमेंट मेजर करता है। ओके, मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट में बेस्ड रहता है हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट, एवरेज वैल्यू देता है और ये आरएमएस वैल्यू हमें निकाल के देता है। एसी सर्किट देन दे रीड्स जीरो, एसी सर्किट में अगर इसको ऐड कीजिएगा ओके एमसीजी को, तो क्या देगा, मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर को, तो वैल्यू जीरो दे देगा। एसी और डीसी देन मीटर वर्क्स प्रॉपर्ली एज इट मेजर आरएमएस वैल्यू मेजर करता है। डिफ्लेक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू करंट, यानी कि फाई इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आई होता है, ये तो हम पढ़ेंगे। डिफ्लेक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू हीट का स्क्वायर। यूनिफॉर्म सेपरेशन, नॉन यूनिफॉर्म सेपरेशन, यही होता है एसी डीसी को जो मेजर करता है। डीसी को कौन सा मेजर करता है, मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर। ओके, मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर एमीटर, मूविंग कॉइल एमीटर। ओके, हॉट वायर इंस्ट्रूमेंट किसको मेजर करता है, एसी को। ये मैग्नेटिक इफेक्ट पे बेस्ड होता है और ये हीटिंग इफेक्ट पे बेस्ड रहता है। ओके, चलिए थोड़ा सा फेजर पढ़ते हैं। फेजर आप मेरे अंदाज से आप फेजर पढ़े होंगे, फेजर आप पढ़े होंगे जब एसएचएम पढ़ रहे होगे, बेस पढ़ रहे होगे, तो वहां पे आपको फेजर पढ़ाया गया होगा। एसएचएम में जब वेव पढ़ रहे होगे तो वहां पे आपको फेजर पढ़ाएगा। तो फेज क्या होता है, फिजिकल क्वांटिटी which represent both the instantaneous value and direction of alternating current at any instant is called its phase. It is a dimensionless quantity. Its SI unit is radian. If an alternating current is expressed as I is equal to I naught sin omega t plus phi, okay, then the argument of sin is called its phase. Argument of sin omega t instantaneous phase change with time, phi initial phase. अगर I is equal to I naught sin omega t plus phi, ओके कहते हैं फेज होता है। इनिशियल फेज होता है, यानी कि शुरुआत कहां से होता है। ओके, ये साइन का फंक्शन है। एम्पलीट्यूड होता है, मैक्सिमम वैल्यू होता है, और ये किसी टाइम टी पे मिलता है। ओके, टाइम टी पे वो करंट का वैल्यू कितना वो मिलता है। ओके, फेज डिफरेंस, द डिफरेंस बिटवीन द फेज ऑफ करंट एंड वोल्टेज इज कॉल्ड फेज डिफरेंस। ओके, डेल्टा फाई निकालना अगर दो, तो डेल्टा फाई निकालना हो तो फाई टू माइनस फाई वन कर देंगे। ओके, समझाते हैं कैसे, लेट मी एक्सप्लेन। अगर मान लीजिए I इज इक्वल टू आया आई नॉट साइन ओमेगा टी प्लस फाई वन, और V आ गया V नॉट साइन ओमेगा टी प्लस फाई टू। इसका इनिशियल फेज है, इसका इनिशियल फेज है, तो दोनों का फेज डिफरेंस निकालना, तो हम कैसे निकलेंगे, डेल्टा फाई इज इक्वल टू फाई टू माइनस फाई वन, यही है। ओके, टाइम डिफरेंस कैसे निकालेंगे, मोस्ट इंपोर्टेंट थिंग्स, टाइम डिफरेंस। अच्छा, तो टाइम डिफरेंस कैसे निकालेंगे, तो टाइम डिफरेंस निकालने के लिए डेल्टा फाई बाई टू पाई इक्वल टू डेल्टा टी बाई टी, ये टाइम डिफरेंस निकालने के लिए है। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं।
फेज एंड फेज डिफरेंस ये हो गया। ओके देखिए V इक्वल टू वी नॉट साइन ओमेगा टी, आई इक्वल आई नॉट साइन ओमेगा टी प्लस फाइव, यानी कि इसका फाइव फेज डिफरेंस फाइव कितना है, इनिशियल फेज 0 है, इसका फेज कितना है 5 है। ओके यानी कि आगे कौन है, करंट है। अगर मान लीजिए ग्राफ बनाए तो ये तो x का है और ये y का है। ओके x पे हमने v नॉट देखा है, v नॉट ओमेगा टी से चल रहा है, करंट भी ओमेगा टी प्लस 5 से आगे है। ओके करंट वोल्टेज से कम होता है, हम भी जानते हैं v इक्वल टू आई बाई आर। ओके तो करंट वोल्टेज ऑलवेज ग्रेटर देन करंट, ऑलवेज ग्रेटर देन करंट। ओके तो यही हो गया। अगर v नॉट बाई आई नॉट किए तो v नॉट हो गया मैक्सिमम वैल्यू, करंट इधर गया और इधर गया थोड़ा सा, और इस ग्राफ को आगे बढ़ दिए, यानी कि करंट और वोल्टेज में दोनों में कितना फेज डिफरेंस है 5 का, यानी कि वोल्टेज लीड कर, करंट लीड कर रहा है, करंट आगे है कितना 5 से। यही इस बात का फिजिकल सिग्निफिकेंस है। ओके प्रॉपर्टीज, दे रोटेट एंटी क्लॉकवाइज, बात सही है। द लेंथ ऑफ फेज रिप्रेजेंट द मैक्सिमम वैल्यू, एम्पलीट्यूड ऑफ क्वांटिटी, वर्टिकल कंपोनेंट रिप्रेजेंट इट्स इंस्टेंटेनियस वैल्यू, एंड वी नॉट साइन ओमेगा टी और आई नॉट साइन ओमेगा टी। अब देखिए एक किसका है, ए वी नॉट साइन ओमेगा टी। ओके v इक्वल टू वी नॉट, v इक्वल टू वी नॉट साइन ओमेगा टी। ओके वी नॉट होता है पीक वैल्यू। ओके इसका अगर इधर हम कंपोनेंट ले लेते ये हमें v दे देगा। ओके साइन ओमेगा टी, और I क्या है, आई नॉट साइन ओमेगा टी, आई इक्वल टू आई नॉट साइन ओमेगा टी प्लस 5, आई इक्वल टू आई नॉट साइन ओमेगा टी प्लस 5। ओके v इक्वल टू वी नॉट, तो ये हमें I मिल जाएगा, इसका कंपोनेंट ले लिए, y डायरेक्शन में वर्टिकल कंपोनेंट ले लिए और ये वोल्टेज मिल गया। समझ में आया? चलिए आगे बढ़ते हैं। ओके लीडिंग, लैगिंग और लीडिंग, लैगिंग और लीडिंग। लैगिंग मतलब पीछे चल रहा है, लीडिंग मीन्स आगे चल रहा है। जब हम सर्किट पढ़ेंगे ना, एसी सर्किट, एलसीआर सर्किट, एलआर सर्किट, रेजिस्टिव सर्किट, कैपेसिटिव सर्किट, इंडक्टिव सर्किट, तो इसमें पूछा जा रहा है कि वोल्टेज और करंट में कौन लीड कर रहा है, कौन आगे चल रहा है, कौन पीछे चल रहा है, कौन लैग कर रहा है, ये बातें पूछा जाता है। लीडिंग मतलब आगे चलना, लैगिंग मतलब पीछे चलना। ओके क्लियर? चलिए तो v इक्वल टू वी नॉट साइन ओमेगा टी है, देन i इक्वल टू आई नॉट साइन ओमेगा टी माइनस 5। ओके यानी कि कौन लीड कर रहा है, वोल्टेज लीड कर रहा है कितने से, तो यहाँ पे वोल्टेज लीड कर रहा है, वोल्टेज लीड करंट बाय 5 इस वाले में। अच्छा इसमें भी कौन लीड कर रहा है, वोल्टेज ही लीड कर रहा है, इसको भी वही लिखा गया ना, ओमेगा टी प्लस 5 से, ओमेगा टी प्लस ओमेगा टी है। ओके तो दोनों में इसमें वोल्टेज लीड कर रहा है, वोल्टेज आगे चल रहा है, करंट पीछे चल रहा है। देखिए ग्राफ, ग्राफ में वोल्टेज का ग्राफ ऊपर है, करंट का ग्राफ नीचे है। एक किसका ग्राफ है, अगर देखा जाए, एक मिनट यारो, ये वोल्टेज का ग्रीन वाला वोल्टेज का ग्राफ है, वी नॉट साइन ओमेगा टी है, और करंट वाला आई नॉट साइन ओमेगा टी माइनस 5 है। देखिए इसका मैक्स वैल्यू, एम्पलीट्यूड भी कम है, इसका एम्पलीट्यूड भी कम है, पीक वैल्यू ए आई नॉट। ओके और ये वी नॉट इज ग्रेटर देन आई नॉट। ओके वी इज ग्रेटर देन आई। वोल्टेज लीड कर रहा है करंट से, कितना 5 से लीड कर रहा है। वोल्टेज लैग्स
current or current leads V. It means voltage reach maximum after I. Okay, voltage V naught sin omega t, current I naught sin omega t plus phi. यानी कि इसमें कौन है, यहाँ पे V इक्वल टू V नॉट साइन ओमेगा t है. ओके, I इक्वल टू I नॉट साइन ओमेगा t प्लस फाई है. तो कौन लीड कर रहे हैं यहाँ पे, करंट लीड कर रहा है वोल्टेज से, करंट लीड कर रहा है वोल्टेज से, करंट लीड कर रहा है वोल्टेज से. ओके, इस बार करंट लीड्स वोल्टेज, या ये भी कह सकते हैं कि वोल्टेज लैग्स बिहाइंड करंट बाय फाई. ओके, इसमें कौन लीड कर रहा है, करंट लीड कर रहा है, और वोल्टेज लैग कर रहा है कितने से, फाई से लैग कर रहा है. आगे बढ़ते हैं. ओके, टाइप्स ऑफ एसी सर्किट. कुछ टाइप्स के एसी सर्किट होते हैं, जैसे पहले तो है रेजिस्टिव सर्किट, जिसमें केवल रेजिस्टेंस हो. ओके, जिसमें केवल रेजिस्टेंस हो. In order to study behavior of AC, we classify them into two categories: simple circuit containing only basic element, resistor, inductor और कैपेसिटर. रेजिस्टर, इंडक्टर और कैपेसिटर. रेजिस्टर का सिंबल ए होता है, इंडक्टर का सिंबल ए होता है, और कैपेसिटर का सिंबल ए होता है. ओके, और कुछ होता है कॉम्प्लिकेटेड सर्किट कंटेनिंग टू ऑफ थ्री सर्किट, रेजिस्टेंस, इंडक्टर, कैपेसिटर और रेजिस्टर. पहले तो हम लोग बेसिक पढ़ेंगे आर, रेजिस्टिव सर्किट को अलग, इंडक्टिव को अलग, कैपेसिटिव को अलग. फिर हम मिक्स करके RL, LC और RC ये तीनों पढ़ेंगे, और एक साथ में पढ़ेंगे LCR. ओके, तो आज क्या कर देना कि अभी 10 मिनट और खींचते हैं. तो पहले हम पढ़ने वाले हैं प्योर रेजिस्टिव सर्किट. प्योर रेजिस्टिव सर्किट कहने का मतलब है, प्योर रेजिस्टिव सर्किट पढ़ने का मतलब है प्योर रेजिस्टिव सर्किट. एक ऐसा सर्किट हो जिसमें केवल रेजिस्टर. ओके, करंट पॉजिटिव टर्मिनल से निकलेगा, फिर इसमें करंट जाएगा, फिर अंदर आएगा, फिर अंदर आएगा. ओके, अब यहाँ पे वोल्टेज होगा V इक्वल टू V नॉट साइन ओमेगा टी, और I होगा, इसमें I बराबर लिख सकते हैं, I होगा I इक्वल टू I नॉट साइन ओमेगा टी. ओके, दोनों सेम फेज में होंगे. बस ये होगा कि रेजिस्टेंस बराबर होगा V बाई रेजिस्टेंस, V इक्वल टू I बाई R. ओके, फिर इसके तरह तरीके से हम ग्राफ देखेंगे. आइए देखते हैं कैसे है. ओके, I इक्वल टू I नॉट E नॉट R बाई साइन. ओके, मैक्सिमम करंट है E. ओके, E इक्वल टू E नॉट साइन ओमेगा टी. तो I इक्वल टू E नॉट बाई R साइन ओमेगा टी, साइन ओमेगा टी. तो हम लिख सकते हैं I इक्वल टू I नॉट साइन ओमेगा टी. I नॉट इक्वल टू E नॉट बाई R. E नॉट को हम लोग V नॉट बाई R भी लिख सकते हैं. ओके, पीक और मैक्सिमम वैल्यू ऑफ करंट. क्लियर है? अरे क्लियर है कि नहीं? ओके, यहाँ पे V इक्वल टू V नॉट साइन ओमेगा टी दिया हुआ है, तो V बराबर I बराबर होगा V बाई R. ओके, V बाई R. ओके, V बाई R. तो V को लिख सकता हूँ V नॉट साइन ओमेगा टी बाई R. तो V नॉट बाई R को हम लोग I नॉट लिख सकते हैं. यही बातें तो मैंने किया है.
Okay, alternating current developed in a pure resistance is also called sinusoidal nature. In AC circuit contain pure resistance, then voltage and current are in the same phase. वोल्टेज और करंट दोनों सेम फेज में होगा, दोनों सेम फेज में जा रहे होंगे. ओके, द वेक्टर और फेजर डायग्राम विच रिप्रेजेंट द फेज रिलेशनशिप बिटवीन अल्टरनेटिंग करंट एंड अल्टरनेटिंग ईएमएफ फैशन. बस वोल्टेज और करंट दोनों सेम फेज में होंगे, लेकिन वोल्टेज मैक्सिमम होगा करंट का. तो देखिए यही ग्राफ है, ए करंट का है और डॉट डॉट वाला वोल्टेज का है. In AC circuit having R only as a current and voltage are in the same place in figure, both phase E naught and I naught in the same direction making an angle omega t with OX. Their projection on Y axis represent the instantaneous values of alternating current. Y axis पे इनका projection I और E बनाएगा. ओके, E थोड़ा सा मैक्सिमम होगा, I थोड़ा सा कम होगा. यही तो बातें होगी. ये था प्योर रेजिस्टिव सर्किट का. मेरे पास समय कितना है, 5 मिनट और है. यही बात है. ये आई नॉट का यहाँ तक आ गया और ई नॉट मैक्सिमम आ गया. ओके, आई नॉट इजकल टू ई नॉट बाई आर. जो आई नॉट बाई आर हो जाएगा. और आरएमएस का वैल्यू बात करें तो आई नॉट बाई √2. ओके, तो ए भी हो जाएगा ई नॉट बाई आर √2. आई आरएमएस इक्वल टू ई आरएमएस अपॉन √2, सॉरी √2 नहीं, अपॉन 2 अपॉन आर. ओके, आई आरएमएस इक्वल टू वी आरएमएस बाई 2. अब वी आरएमएस बाई आर हम लिख सकते हैं. थोड़ा सा बोलने में कभी कभी मिस्टेक्स होता है. एसी सर्किट कंटेनिंग प्योर इंडक्टेंस, एक ऐसा सर्किट हो जिसमें केवल प्योर इंडक्टेंस हो. तो मान लीजिए एक एसी सर्किट है, a circuit containing pure is having zero ohmic resistance 0 connected with the source of EMF. Let them alternating EMF is equal to E naught sin omega t. When AC flow through circuit, EMF induced across in inductance is equal to AL है. ओके, ENF है. तो अब बताइए, हमने पढ़ा था कि E इजकल टू V इजकल टू माइनस का L DI अपॉन DT. ओके, V इजकल टू माइनस का L DI बाई DT, ये हम पढ़े थे. ओके, माइनस का L DI बाई DT. चलिए उस पर आगे बात करते हैं. ओके, अब हम क्या करेंगे दोस्तों, क्या करेंगे, किरचॉफ्स लॉ लगाएंगे. किरचॉफ्स लॉ लगाएंगे एक सर्किट में. तो किरचॉफ्स लॉ को लगाने के बाद EMF माइनस L DI बाई DT इजकल टू 0. तो E इजकल टू L DI बाई DT. तो E इजकल टू L DI बाई DT. ओके, तो DI बाई DT, तो I बराबर आ जाएगा E नॉट ओमेगा L साइन ओमेगा T माइनस पाई बाई 2. सॉल्व करोगे तो ओके, ये ओमेगा बाई L R हो जाएगा, रेजिस्टेंस हो जाएगा, इंडक्टिव रेजिस्टेंस हो जाएगा, इंडक्टिव रेजिस्टेंस होगा ओमेगा बाई ओमेगा L. ओके, जिसे हम लोग I इक्वल टू I नॉट साइन ओमेगा T माइनस पाई बाई 2 बना देंगे. इन प्योर इंडक्टिव सर्किट करंट ऑलवेज लैग बिहाइंड EMF बाई पाई बाई 2. देखो ना, यहाँ से ओमेगा T माइनस पाई बाई 2 रख दिए. ओके, और अल्टरनेटिंग EMF लीड द AC बाई फेज एंगल ऑफ पाई बाई 2 से फेज करेगा. देखिए यहाँ से अगर EMF शुरू कर रहा है, अगर करंट वोल्टेज यहाँ से जा रहा है तो इसके पाई बाई 2 यानी कि नीचे से करंट स्टार्ट होगा. ओके, आई नॉट इजकल टू ई नॉट बाई ओमेगा रिजेंबल आई बाई आई इजकल टू आर. तो ई इजकल टू ई नॉट साइन ओमेगा टी, आई इजकल टू साइन ओमेगा टी माइनस पाई बाई 2. यही था. तो आज के लिए बस इतना ही रहने देते हैं. हम नेक्स्ट क्लास में इंडक्टिव सर्किट फिर से शुरू करेंगे, इंडक्टिव, कैपेसिटिव और जो भी है आगे. कल हम अल्टरनेटिंग करंट को 2 लेक्चर में खत्म कर देंगे. ओके, आई होप आपको समझ में आया होगा. मैंने इसलिए पढ़ाया, आपको जल्दी इसलिए पढ़ाया क्योंकि आपका एक क्विक रिवीजन हो जाए 1-1.5 घंटे में. ओके, आई होप आप समझ रहे होगे.
मैंने क्यों इतना जल्दी किया। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।